तनाज़ात और तज़ादात से भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाले लीबिया के रहनुमा कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी तवील तरीन अरसे तक बरसरे इक़्तिदार रहने वाले अरब रहनुमा थे। 41 बरस पहले एक नौजवान फौजी अफसर की हैसियत से हुकूमत पर कब्जा करके लीबिया के हुक्मरान बने। कज़ाफ़ी अवाइल जवानी से ही अरब कौम परस्ती के पैरोकार और मिस्री रहनुमा जमाल अब्दुल नासिर के शदाई थे। 1956 के नहर सोइस के बहरान के दौरान मगरब और इसराइल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में भी वो पेश रहे थे। मुअम्मर कज़ाफ़ी 7 जून 1942 को लीबिया के शहर सिरत के नज़दीक एक सहराई इलाके में पैदा हुए। 1965 में आपने बिन गाजी मिलिट्री यूनिवर्सिटी एकेडमी में दाखिला लिया और 1966 से 1969 तक आला फौजी तालीम की गरज से बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में तालीम हासिल की और इसी साल वापस वतन आ गए। 1969 में जब कज़ाफ़ी अभी जूनियर अफसर ही थे तो अपने दीगर साथी फौजी अफसरों के साथ मिलकर फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट चलाई और लीबिया के शाह इदरीस के खिलाफ बगावत कर दी और बगैर खून बहाए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। कामयाब बगावत के बाद कज़ाफ़ी रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल के चेयरमैन और लीबियन आर्मी के चीफ ऑफ दी आर्मड फोर्सेस मुंतखब हुए और लीबिया को अरब रिपब्लिक लीबिया का नाम दिया। इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद कज़ाफ़ी ने लीबिया में अपने मुनफरिद तरीक़े हुकूमत को मुतारिफ कराया। मुअम्मर कज़ाफ़ी का सियासी फ़लसफ़ा इसलिए भी मुनफरिद था कि वो इनका खुद साख्ता था और दुनिया में राइज कम्युनिज़म और सरमायादाराना निज़ाम से अलग था। इसको दुनिया में तीसरी आलमी थ्योरी के तौर पर देखा गया। ये तरीक़ो अंदाज हुक्मरानी अरब नेशनलिज्म और सोशलिज्म का मलगूबा था। अरब कौम परस्ती के इस सरप्रस्त को अपने इब्तदाई दौर में इसी वजह से मकबूलियत भी हासिल हुई जबकि मुल्क में इस्लामी इक़दार के खिलाफ सरगर्मियों को बंद कर दिया गया। शराब और जुए पर पाबंदी लगा दी गई। 1970 में जमहूरिया के नाम से एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें बज़ाहिर इख्तियारात अवाम पर मुश्तमिल हज़ारों पीपल्स कमेटियों के हाथ में थे, लेकिन अमलन माहिरीन के मुताबिक कर्नल कज़ाफ़ी ही तमाम इख्तियारात का सरचश्मा थे। कज़ाफ़ी के अपने खित्ते के ममालिक में बड़ा असर व रसूख भी था और तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक में भी कर्नल ने अपने काफ़ी हमायती पैदा कर लिए थे, जिसकी वजह से 70 की दहाई में तेल की पैदावार में कमी करके अमेरिका व यूरोप को तवानाई के बहरान का भी शिकार कर दिया था। कर्नल कज़ाफ़ी 70 की दहाई से ही अरब कौम परस्ती के अलम बरदार रहे और इन्होंने लीबिया को उस वक्त के मिस्री, शामी और उर्दनी रहनुमाओं के साथ कई मुआहिदों में भी मुंसलिक किया। 1988 में जब लाकरबी में जहाज को तबाह करने का इल्ज़ाम लीबिया के बाशिंदों पर लगा और कज़ाफ़ी ने इनको आलमी अदालत के हवाले करने से इनकार कर दिया तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लीबिया पर मौशी पाबंदियाँ आयद कर दी गईं तो अरब मुल्कों ने इस मौका पर लीबिया की हमायत से गुरेज किया, जिसकी वजह से कज़ाफ़ी अरब कौम परस्ती के सहर से निकल आए और उन्होंने अफ्रीकी अक़वाम का बुलाक तश्कील देने की कोशिशें शुरू कर दी। 2003 में इराक में सद्दाम हुकूमत के सकूत के बाद कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपनी आलमी तन्हाई ख़त्म करने का फैसला किया और लाकरबी वाक़े का मुकदमा स्कॉटलैंड के कानून के तहत हॉलैंड में चलवाने पर रजामंदी जाहिर की। बरतानिया के साथ एक समझौते के तहत इन्होंने अपने खुफिया इदारे के एक साबिक एहलकार अब्दुल बासतुल मुगराही को भी हॉलैंड के हवाले कर दिया। अदालत ने इस मुकदमा में अल मुगराही को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद सुनाई, जबकि लीबिया ने लाकरबी वाक़े में मरने वालों की वर्सा को हर जाने के तौर पर कई अरब डॉलर भी अदा किए। चंद माह बाद ही कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबिया के जौहरी और कीमियाई हथियारों के प्रोग्राम को ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद मगरब ने इनको कबूल करने का ऐलान किया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पर से पाबंदियाँ हटा दी। 30 अप्रैल 2011 को बाबुल अजीज़िया कंपाउंड पर नीटो के फ़ज़ाई हमले में कज़ाफ़ी के सबसे छोटे बेटे और एक नवासी और 2 पोते मारे गए थे। 29 अगस्त को
कर्नल कसाफी की अहलिया सफिया, बेटी आयशा और 2 बेटे हैनिबेल और मोहम्मद सरहद अबूर करके पड़ोसी मुल्क अलजायर चले गए थे। आयशा कसाफी ने अलजायर के एक सरहदी कस्बे में आमद के चंद घंटे के बाद बच्ची को जन्म दिया था। इससे पहले इनके 3 बच्चे थे। इनमें से एक बेटी अपने मामों के साथ तराबलस में बाबुल अजीजिया पर नेटो के मज़कूरा फ़ज़ाई हमले में मारी गई थी। दुनिया की तारीख में शाही खानदानों से बाहर किसी मुल्क पर तवील तरीन हुक्मरानी करने वाले लीबिया के सदर कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी आखिरकार 17 अक्टूबर 2011 को अमरीकी हमायत याफ्ता बागियों के हाथों शहीद हो गए। इस तरह इन्होंने लीबियन बागियों की हुकूमत, मुखालिफ तहरीक को अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक की हमायत और अस्करी कुमक हासिल होने पर लीबियन कौम के साथ किया गया ये अहद निभाकर दिखा दिया कि वो जान दे देंगे मगर अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।